अब जो इंटरप्रेट किया 5 रुकनी बेंच के 3 अरकान ने, 17 मई 2022 को, उनमें उमरता बिंदयाल भी थे और उनमें जनाब एजाजुल एहसन साहब और एजाजुल एहसन साहब थे जस्टिस मुनीब अख्तर, और उनमें जस्टिस मुनीब अख्तर थे। अब एजाजुल एहसन तो रुखसत हो गए, बिल्कुल। उनको चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि क्यों दिया है वो जाने, उनका काम जाने। ठीक है। अब इसके बाद वो जो बेंच है, अब उमरता बिंदयाल साहब जो हैं वो भी रुखसत हो गए, रिटायर हो गए। अब आप देखें कि वो नजरसानी की दरखास्त पेंडिंग है और उसका कितना अरसा गुजर गया, बिल्कुल। और वो उन्होंने नजरसानी की दरखास्त की समाअत नहीं की थी बंदयाल साहब ने। तो अब उसके बाद ये इसकी समाअत जो है वो बहरहाल होनी थी, अब उम्र मुकर्रर कर दी। अब ये हुआ जब ये 3 रुकनी कमेटी, उसकी यानी चीफ जस्टिस को कहा गया कि वो 3 रुकनी कमेटी बेंच बनाएगी, तो अब मसला हुआ कि 3 रुकनी बेंच जो बना उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे। जस्टिस मुनीब अख्तर जो थे उनका यानी वो उस तरह से इजलासों में शरीक नहीं हुए या उनका इख्तलाफ रहा, तो वो कमेटी जो थी वो काम नहीं कर पा रही थी। तो हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम कर दी कि ये अगर कोई तीसरा रुकन अवेलेबल नहीं होगा जो सीनियर मोस्ट, तो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से किसी और जज को मुकर्रर कर ठीक सके। है, तीसरा रुकन नामजद कर सकते चीफ हैं। जस्टिस ने जो उसके बाद जो सीनियर तरीन जज थे उनसे कहा कि आप आ जाइए इसमें, उन्होंने कहा मैं नहीं आता, या अफरीदी। उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन को मुकर्रर कर दिया। तो अब ये सारी ये टेक्निकल बहसें हैं। ठीक है। अब अगर एक बात मैं आप बताऊं, जस्टिस काजी फाइज ईसा बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े बावकार शख्स हैं, तहरीक पाकिस्तान कि यानी उनका जो ख़ानदान है, उनके जो वालिद हैं काजी ईसा बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग के सतून थे और कायद आज़म उनको अपना बेटा कहते थे। सही। और काजी फायज ईसा जो है बड़ी अच्छी उनकी शोहरत, बड़े नेक नाम, नमाजी, परहेजगार, और उनकी बड़ी मशरक़ी अलूम पर भी नज़र और मगरबी पर